नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। आज की बाल कक्षा में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, इससे आपकी हिंदी अच्छी हो, आप हिंदी में शुद्ध बोल सकें, शुद्ध हिंदी पढ़ सकें और हिंदी के वाक्य भी शुद्ध लिख सकें, और हिंदी में आप कोई कविता लिख सकें, कोई लेख लिख सकें, कोई आप भाषण वगैरह दे सकें, ऐसी शक्ति आपके अंदर प्रकट हो, इसके लिए भाषा का शुद्ध होना जरूरी है। तो अभी हम आज से जो प्रत्येक शुक्रवार आएगा, फ्राइडे, उसमें हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और आपके सभी के स्तर की ही व्याकरण पढ़ाई जाएगी, जिससे आप सभी बच्चे अच्छे से सीख सकें। तो पहला जो पाठ है वो भाषा और व्याकरण, इसका किसी के पास दूसरा नाम हो सकता है किताब में, भाषा और लिपि, है ना, भाषा के रूप, ऐसा और भी अनेक हो सकते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा भाषा हाँ, आप लोग क्या समझते हैं भाषा से? भैया जी, जो हम बोलते हैं, जिस टाइप, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, उर्दू है, ये सब एक टाइप से भाषा कहलाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो भाषाओं के उदाहरण बता दिए, लेकिन भाषा की क्या परिभाषा है, सुल्तान बताइए। भाषा एक अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं। अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं, या लिखकर या बोलकर। ठीक है, अपने मन के विचारों को दूसरे तक लिखकर अथवा बोलकर पहुंचाने का जो साधन है उसे भाषा कहते हैं। समझ आया? भाषा की परिभाषा ये हुई। इसके अतिरिक्त जो भाषाओं के उदाहरण गुंजन ने दिए वो सब उदाहरण समझ लेना। भारत में अनेक भाषाएं हैं, दुनिया में अनेक भाषाएं हैं, वो सभी भाषाएं हैं, लेकिन भाषा की परिभाषा क्या है कि अपने मन के जो विचार हैं वो हम लिखकर, बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचा दें। ठीक है ना? और दूसरे के विचारों को हम समझ सकें, उसका माध्यम है भाषा। भाषा के यहां लिखा ना बोलकर या लिखकर, तो भाषा के कितने रूप हो गए? भाषा के 2 रूप होते हैं। जानने भाषा के कितने रूप हैं? 2 अपने आप को बोलो तो। 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक मौखिक और लिखित। बहुत अच्छा, मौखिक और लिखित। मौखिक क्या हुआ कि जब हम जो हम लोग बोलते हैं उसको मौखिक बोलते हैं। हाँ, और जो लिखित होता है उसको लिखने को लिखित। मतलब भाषा का वह रूप जो बोलकर प्रकट किया जाता है उसे भाषा लिखित भाषा कहते हैं। और जो भाषा का वह रूप नहीं, जो बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक कहते हैं, है ना। और जो भाषा का वह रूप जो लिखकर प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस तरह ये भाषा के 2 रूप हो गए। ठीक है भैया जी, ध्वनि के माध्यम से हम अपनी मौखिक करते हैं। हाँ बिल्कुल, ध्वनि के माध्यम से करते हैं। तो मौखिक और लिखित इस तरह भाषा के 2 रूप हो गए। राइट। अब इनके उदाहरण भी आपने बहुत सारे बताई दिए हैं। देश विदेश की अनेक भाषाओं के नाम वो इसके उदाहरण हो गए। और हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी। सभी की हिंदी है क्या? ये आपकी दमोह में रहने वालों की हिंदी हो सकती है, ये महरौनी
वालों की हिंदी हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों की कौन सी है मातृभाषा? मराठी। तमिलनाडु वालों की तमिल। ऐसा नहीं कि सबकी हिंदी है, जिसकी जो जिस प्रांत में पैदा हुआ है और जिसके मम्मी पापा वगैरह जो भाषा बोलते हैं, ठीक है, वो भाषा उनकी मदर टंग होती है, मातृभाषा है ना। माँ की भाषा वही मातृभाषा है। तो जैसे तमिलनाडु का रहने वाला है, पैतृक मतलब हमेशा से वो तमिलनाडु के हैं, तो वो तमिल बोलेंगे, वो उनकी तमिल मातृभाषा हो गई। हम यहाँ पर उत्तर भारत में हुए और यहाँ की भाषा मातृभाषा मतलब हमारी मम्मी पापा सब लोग हिंदी बोलते हैं, है ना, तो हमारी मातृभाषा हिंदी हो गई। तो इस तरह से मातृभाषा सभी की अलग अलग हो सकती है और भारत की राष्ट्रभाषा जरूर हिंदी है। राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी है। तो और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है इसी के उपलक्ष्य में। उसी दिन ये भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित हुई थी। ठीक है, अब बताइए लिपि किसे कहते हैं? तो अभी मैं पूछूंगा क्या क्या बताया मैंने आज। पहले मैंने बताया भाषा, फिर बताया भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। अब तीसरा बताया कि लिपि। बहुत अच्छा, हाँ सुल्तान बोलो। भाषा को लिखने के लिए चुने गए चुने गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, सरल भाषा में बोला जाए तो। भाषा को लिखने का जो ढंग है उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं, ठीक है ना। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी, हाँ बोलो नित्या। देवनागरी। बहुत अच्छा। संस्कृत है गुंजन, संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हाँ सुल्तान बोलो। देवनागरी। देवनागरी। देखो संस्कृत से ही प्रभावित होके हिंदी है, तो हिंदी भी देवनागरी में है। अब आप देख लेना कि जो अक्षर हैं अपने अ ई वगैरह लिखते हैं ना, आ नार का आ आम का, ये सब ये देवनागरी लिपि है, ध्यान रखना। अब इस तरह के अक्षर कौन कौन सी भाषा में आते हैं, वो सबकी लिपि देवनागरी हो गई। बताओ और कौन सी भाषा देखी जो इसी तरह लिखी जाती है? भले ही वो भाषा अलग है, लेकिन लिपि मतलब लिखने का जो ढंग है वो हिंदी जैसा ही है। वो बताओ कौन सी भाषा देखी और जो उसी तरह से लिखी जाती है? बोलो, कौन बोलेगा? प्राकृत। हाँ प्राकृत भी बिल्कुल देवनागरी है। जो अपन देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो देवनागरी हो गई। अंग्रेजी को भी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं कि नहीं? भैया जी अंग्रेजी को तो वो मतलब इंग्लिश में लिखते हैं ना। अरे अंग्रेजी तो इंग्लिश ही हो गई। हाँ भैया जी, कौन मतलब होती है? इसमें ABCD रहती है, आ ई ई नहीं रहती। लेकिन उसको अपन रोमन लिपि बोलेंगे, ABCD वगैरह। लेकिन उसको यदि अपन देवनागरी स्टाइल में लिख दें तो नहीं लिख सकते क्या? इंग्लिश ऐसे लिख सकते हैं, ई है ना, बिंदी, आधा गा, छोटी की मात्रा, ल और स, इंग्लिश हो गया। तो ये लिपि हो गई देवनागरी, भाषा है इंग्लिश, अंग्रेजी। तो लिख तो सकते हैं कोई भी लिपि में, बाकी अपनी भाषाओं की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है, तो वो उसकी लिपि कहलाती है। हाँ जी। तो अब बताओ मराठी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? मैत्री। हाँ जल्दी बोलो। अनम्यूट करो। महाराष्ट्र में। हाँ
महाराष्ट्र में। हैं? अरे मराठी को जो लिखने का ढंग है वो कौन सी लिपि है? वो नहीं पता। मैत्री को भी नहीं पता, गुंजन तुम्हें भी नहीं पता। मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी नहीं समझ में आया? मैं लिख के बताऊं क्या? अरे हिंदी को जैसे लिखते हैं ना अपन, वो आ ई आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई का, ये जो ई आ ई उ बनाए लिखे हैं ना, जो ये जैसे गीत कुसुम लिखा मेरे पीछे जो गीत कुसुम लिखा है, ये कौन सी लिपि है? ये देवनागरी। हाँ, तो इस देवनागरी लिपि में ही हिंदी लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में ही मराठी लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में ही प्राकृत भी लिखते हैं, संस्कृत भी लिखते हैं देवनागरी लिपि में ही, और देवनागरी लिपि में और गुजराती भी लिखते हैं इसी तरह। ठीक है ना? उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। पंजाबी की अलग लिपि है, उसको बोलते हैं, उसका नाम है पंजाबी की लिपि का, हाँ बताओ। गुरुवाणी, गुरुमुख, क्या है? गुरुमुखी है ना? हाँ, गुरुमुखी। तो अच्छा, इंग्लिश की रोमन हो गई। और चीन की भाषा का नाम क्या बता, कौन बताया? चीन की भाषा का नाम क्या है? चाइनीज। नहीं है। अपन को लगता है चाइनीज तो वो लोग हैं, है ना। अब भारत की भाषा, मतलब ऐसे थोड़ी बोलेंगे भारतीय, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो चीन की भाषा चाइनीज, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, चीनी थोड़ी बोलेंगे। मंदारिन क्या नाम है उसका भाषा का? मंदारिन। चीन में जो बोली जाने वाली भाषा है उसका नाम है मंदारिन। उसकी लिपि है चित्रलिपि। चीनी जो है ना, वो चित्रलिपि को बोलते हैं। चित्रलिपि मतलब आप देखेंगे जो बनावट है उसकी, लिखने का जो ढंग है, वो ऐसा लगे जैसे चित्र बना हो, ऐसा। इसीलिए उसकी लिपि का नाम है चित्रलिपि और भाषा का नाम है मंदारिन। ठीक है ना। पंजाबी जो भाषा है वो अलग है, उसकी गुरुमुखी उसकी लिपि है ना। ऐसे और भी अनेक भाषाएं हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह भाषाएं हैं। ये भाषाएं तो अलग अलग हैं। इनकी लिपि है द्राविड़ लिपि, द्राविड़। ठीक है ना, द्राविड़। तो ऐसी सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है। लिखने का ढंग, लिखने का जो ढंग है, अक्षर बनाने का जो ढंग है, बनावट है, वही लिपि कहलाती है। तो वो सभी भाषाओं की अलग अलग होती है। कुछ भाषाएं एक से तरीके से लिखी जाती हैं, तो उसके नाम बता दिए। जैसे देवनागरी है, तो प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सब देवनागरी लिपि में कहलाती है। इनकी लिपि, लिखने का ढंग देवनागरी होता है। चलिए पढ़ते हैं। नाम बता दीजिए। हाँ जी, चीन की नाम बता दीजिए। चीन की भाषा का नाम है मंदारिन, मंदारिन। अगर यदि इसकी लिपि का क्या नाम है? लिपि का नाम है चित्रलिपि। सरल है, चित्र लिख दो, चित्रलिपि। और भी समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये उंगली क्यों खा रही है? अच्छा, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? उर्दू जिस तरह लिखी जाती है, आपने उर्दू देखी ना कैसे लिखी जाती है, उसकी लिपि कौन सी है? हाँ, अरबी, 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 बराबर, ठीक है, अरबी है। नहीं, फारसी लिपि है। फारसी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। फारसी लिपि है। अरबी भी भाषा ही है, तो उसकी लिपि भी फारसी, अरब देश में जो बोली जाती है, अरबी। उर्दू, ऐसा माना जाता है कि उर्दू जो है वो प्योर
वो शुद्ध अरबी भी नहीं है, है ना। उसमें हिंदी के शब्द भी मिले हुए हैं, संस्कृत के शब्द भी मिले हुए हैं, दूसरी भाषाओं के शब्द भी मिले हुए हैं। तो ऐसे मतलब उसके अंदर मिक्सचर है, और दूसरी भाषाओं के शब्द भी मिले हैं। उसकी लिपि जरूर अरबी जैसी है, लेकिन अरबी के साथ साथ उसमें कुछ कुछ दूसरे शब्द भी मिले हुए हैं दूसरी भाषाओं के, इसलिए वो उर्दू एक अलग भाषा बन गई। ना वो अरबी है ना वो हिंदी है, वो अलग ही भाषा बन गई है। हाँ। क्या लिखा है? अरबी और फारसी। हाँ, तो फारसी लिपि होती है। अच्छा, दोनों लिखा है, तो चलो दोनों मान लेते हैं अपन। चलिए, इस तरह हमने लिपि के बारे में पढ़ा। अब देखिए व्याकरण किसे कहते हैं। अब ऐसे तो व्याकरण, ये व्याकरण ही है, ये बुक है व्याकरण, है ना, लेकिन इस व्याकरण शब्द की क्या परिभाषा है? बोलो। भाषा भाषा का सही ज्ञान कराने वाली वाले जो नियम हैं उसको निश्चित करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा, व्याकरण से भाषा के नियमों का पता चलता है। जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं वह सही है या गलत, इसका ज्ञान देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। जो शास्त्र को नियमबद्ध करता है, व्यवस्थित करता है, वह व्याकरण शास्त्र कहलाता है। व्याकरण है वो। व्याकरण वह भाषा को नियमित बनाता है, शुद्ध बनाता है, तर्कपूर्ण बनाता है, ठीक है ना। ये व्याकरण की विशेषता है। समझ में आया क्या? अब मैं कुछ वाक्य बोलता हूं, तो आप बताना कि अपन को कोचिंग जाना है। अच्छा, ये भी तो कोचिंग है, जाना है तो लीव कर लो। जब जाना हो तो लीव कर लो। जय जिनेंद्र। ओके, तो इस तरह ये पार्ट पूरा हुआ। अब मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूं, आपको उत्तर देना है। इसी पार्ट के अंदर से अभ्यास है। आज की चर्चा अपन इस अभ्यास के बाद पूरी कर देंगे। तो बताइए, अपने मन के भाव प्रकट करने का साधन रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान है मतलब डॉट डॉट डॉट, इसकी जगह भरना है आपको। भाषा, बिल्कुल ठीक। भाषा के दो रूप हैं, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। लिखित और मौखिक, बिल्कुल ठीक। हमारे देश में रिक्त स्थान भाषाएं बोली जाती हैं। बोलो सुल्तान। अनेक भाषाएं। अनेक, ठीक है। डैश मतलब रिक्त स्थान हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, बिल्कुल ठीक। भाषा के सही रूप का ज्ञान हमें रिक्त स्थान कराता है। व्याकरण। भाषा के सही रूप का ज्ञान हमें रिक्त स्थान कराता है। व्याकरण, ठीक है। ओके, गुड। अब बताना सही है कि गलत। अब जब बोलूंगा वो सही गलत बताना। हाँ, जब अध्यापिका का अजय को बुलाना भाषा का लिखित रूप है। बोलो जान्या। नहीं, गलत। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि वो मौखिक भाषा हुई, क्योंकि वो बुला रही है ना, बुला रही है तो बोल रही है, मौखिक हुई। चलो, बहुत बढ़िया। पिताजी का पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। सही है।
तो ठीक, क्योंकि लिख के पत्र लिख के भेजा गया है। हाँ, अजय और अमित का फोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है। सही है, बराबर। अध्यापिका का कक्षा में बोर्ड पर लिखना भाषा का मौखिक रूप है। गलत है। कौन सा रूप है फिर? लिखित रूप है। बहुत अच्छा। हिंदी भाषा कई राज्यों में बोली जाती है। सही। भारत देश के कई राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। बिल्कुल ठीक। अब आपको मैं कोई भाषा का नाम बोलूंगा, नहीं, राज्य का नाम बोलूंगा तो आपको वहां की भाषा बतानी। राज्य का नाम बोलूंगा, वहां की भाषा का नाम आपको बताना है। ध्यान से सुनना। बोलो। गुजरात। गुजराती। महाराष्ट्र। मराठी। मराठी, बराबर। पंजाब। पंजाबी। बहुत अच्छा। तमिल। तमिलनाडु की तमिल। कर्नाटक। कन्नड़। कन्नड़ कन्नड़ कन्नड़, बिल्कुल सही। केरल। मलयालम, बिल्कुल ठीक। नाम बोलूंगा तो आपको लिपि का नाम बताना है। भाषा का नाम बोलूंगा, आपको लिपि बतानी है उस भाषा की। ठीक है, उसकी मूल जो लिपि है वो बतानी है। हिंदी। देवनागरी। अच्छा। पंजाबी। गुरुमुखी, बिल्कुल ठीक। संस्कृत। देवनागरी। प्राकृत। बिल्कुल ठीक। मराठी। बहुत अच्छा। तमिल। तमिल। गलत। तमिल की लिपि देवनागरी थोड़ी है, द्राविड़ लिपि है। द्राविड़। द्रा, दा में रा लगाइए, आ की मात्रा, वा में छोटी की मात्रा, और ना णमुकार वाला नहीं, ना वो डमरू वाला, बिंदी नीचे। द्राविड़ लिपि। अच्छा, बताना। मंदारिन। बहुत अच्छा। मंदारिन की चित्रलिपि। कौन से देश की भाषा है मंदारिन? चीन। चीन देश की है। बहुत अच्छा। इस तरह आपने काफी अच्छे से सीखा। बहुत बढ़िया। आपने अभ्यास भी सॉल्व किया है। मुझे बहुत खुशी है। आपने अच्छी तरह से पूरा अभ्यास हल किया है, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए, अच्छे अच्छे सीखते जाइए। भाषा का ज्ञान आपको अच्छा हो। हर दिन आप पढ़िए, आप अच्छी अच्छी कहानियां पढ़िए, अच्छी अच्छी कविताएं पढ़िए। और मतलब ये भाषा सीख गए हैं तो क्या करना आप उसका उपयोग, कि नई नई चीजें पढ़ना, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े, हमें नई नई चीजें सीखने को मिले, हमारे अंदर नए नए विचार उत्पन्न हो। आप जितना पढ़ेंगे तो उतना आपको ज्ञान मिलेगा, है ना। फिर आप देश को, दुनिया को समझ पाएंगे, अपने को समझ पाएंगे, है ना। और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, वो भी समझ पाएंगे। इसलिए भाषा सीखने के बाद हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, और उससे हमें नई नई किताबें, कहानियां, कविताएं वगैरह पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरह आज की कक्षा हम यहाँ पूर्ण करते हैं, और आप सभी अपनी भाषा को और बढ़िया बनाएं। ठीक है, भाषा में सुधार करें, और अच्छे से भाषा सीखकर उसका
उपयोग करें। चलिए आज की चर्चा यहाँ पूर्ण करते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न तो नहीं रह गया? ठीक है, आज की बात यहाँ अपन समाप्त करते हैं। कल की क्लास में संस्कृत व्याकरण चलेगी। संस्कृत हाँ कोई बात नहीं, संस्कृत की जो आपकी बुक है पुस्तक वही रख लेना, उसमें भी व्याकरण है, मुझे मालूम है संस्कृत, उसमें से ही आपको पढ़ाएंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।